Good morning, friends. Let's start our second chapter. That is nothing but the is matter around us pure. क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है? ऑलरेडी हमने मैटर के रिलेटेड चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत देख लिया है, लेकिन ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है? How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, species, minerals, water or juice that we buy from the market are pure? आप कैसे पता करोगे कि आप जो चीज बाहर से खरीदते हो वो प्योर है कि नहीं? आप बताओगे सर अमूल का लेंगे मिल्क तो प्योर ही होगा ना, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? प्योर होने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके रिलेटेड इस सब्जेक्ट यानी जो साइंस सब्जेक्ट का ये चैप्टर 2 है वो आपको बहुत कुछ समझाएगा, ठीक है? So have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration, but for a scientist, all these things are actually mixtures of different substance and hence not pure. जैसे हमको बोला जाता है कि प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क कभी नहीं होता। दैट इज द मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन, सब कुछ उसके अंदर होता है। जो आप मिल्क पीते हो, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। सो दैट इज नॉट प्योर। प्योर मीन्स कुछ नहीं होना चाहिए, दैट इज द प्योर। लेकिन अगर मिल्क में देखोगे तो वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, so that is not a pure, it's a mixture. So milk is a mixture, it's not a pure form. So when a scientist say that something is pure, it means that all constituent particles of that substance are same in their chemical nature. A pure substance consists of single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. As we look around, we can see the most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, seawater, minerals, soil, etc. all are the mixtures. So हमारे आसपास जो है सी वाटर है, सी वाटर की हम बात करें तो सी वाटर के अंदर पानी भी रहता है, थोड़ी सी रेत भी रहती है, उसके अंदर यू कैन से सॉल्टी भी फॉर्म होता है, तो दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है? तो क्या होता है मिक्सचर? मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? तो लेट्स सी वन नाइस वीडियो रिलेटेड टू दैट, जिससे आपको पता चलेगा कि मिक्सचर क्या है, ठीक है? तो चलो देखते हैं मिक्सचर। Present in our surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. अब यहाँ पे क्या किया है देखो, ये है, what is this? This is nothing but the sand and this is nothing but the sugar. अब सुगर के अंदर क्या मिक्स किया हुआ है? अब सुगर के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया? सैंड मिक्स कर दिया। सुगर के अंदर हमने सैंड मिक्स कर दिया तो क्या होता है देखना। ये सुगर के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं और सैंड के पार्टिकल्स भी दिखते हैं, तो हम सुगर के पार्टिकल्स और सैंड को पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या डाला, जैसे सुगर और सैंड को बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिक्स कर दो, सुगर और सैंड को ज्यादा एक दूसरे में मिक्स कर दोगे, फिर भी आप सुगर और सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे का साथ देख ही पाओगे। अब दूसरा एक सॉल्यूशन देते हैं, क्या लेते हैं हम, एक में हम क्या मिक्स करेंगे, सॉल्ट मिक्स करेंगे, और एक के अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, जो मिट्टी आती है वो मिक्स करेंगे। यानी टू बीकर्स वी हैव, ये जो बीकर है वो बीकर में हम क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और ये जो बीकर है उसके हम क्या डालेंगे, सैंड डालेंगे। सैंड यानी जो मड आता है ना, जो बारिश में, कल ही बारिश हुई तो मड आपने देखा होगा, तो सॉल्ट और सैंड ये दोनों में हम डालने वाले। फिर क्या होता है देखना, ठीक है? चलो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, कि सैंड और मड डालने के बाद क्या होता है। इसमें मैंने मड डाला और इसके अंदर मैंने क्या मड डाल के अच्छे से मिक्स किया, तो हमको ये पाया जाएगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स होंगे वाटर के अंदर, ओके? और इसके अंदर आपने देखा सॉल्ट है वो क्या हो जाएगी, पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। सो जो मड था, मड इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, जो मड है वो सेटल हो जाता है जो बीकर के नीचे। सो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द ग्लास, एंड जिससे हमको पता चलता है कि ये बीकर में किसका मिक्सचर है, पानी और मड का मिक्सचर है, यानी वाटर और मड का मिक्सचर है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। तो अब आपको पता चल सकता है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज नथिंग बट द टू डिफरेंट थिंग, जो दो डिफरेंट थिंग होती है उसको एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे उसको बोला जाता है मिक्सचर, ठीक है? चलो
Let's go on to the textbook. That mixtures are constituted by the more than one kind of pure form of matter that is known as a substance. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. So, however, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into the chemical constituent. Similarly, sugar a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single substance. Whatever the source of substance may be, it will always have the characteristic of properties. Therefore, we can say that mixture contains more than one substance. यानी जो भी मिक्सचर होता है उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट एक्टिविटी. तो आप ये एक्टिविटी अभी पढ़ना, हम ये सारी एक्टिविटी हमारे एकेडमी में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक्टिविटी में क्या होता है. ठीक है. नाउ लेट्स गो ऑन टू द व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है. तो चलो वापस हमारे वो वीडियो पे जाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन. यहाँ पे हमको दो टाइप का सॉल्यूशन था. हमारे पास कितने थे? दो टाइप के सॉल्यूशन थे. एक कैसा सॉल्यूशन था? मड और वाटर का सॉल्यूशन. और दूसरा क्या था? सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन. आप ये पहले वाले बीकर में कभी सॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते हो. फर्स्ट बीकर में आप सॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते हो. यानी फर्स्ट बीकर में जो सॉल्ट थी वो पानी के साथ पूरे की पूरी मिक्स हो गई. और यहाँ पे क्या हुआ? जो मड था वो पानी के साथ पूरा मिक्स नहीं हुआ. यानी सम मड इन ग्लास कंटेनिंग वाटर स्टीर इट द वेल एंड धीरे धीरे जो मड होगा वो नीचे गिरा. तो कई मिक्सचर कैसे होते हैं कि एक दोनों के साथ क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. और कई मिक्सर्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है. तो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं? टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. तो वो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट होमोजीनियस सॉल्यूशन और सेकंड इज द हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन. दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं अभी कि क्या होता है. लेकिन दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. फर्स्ट इज दैट होमोजीनियस एंड सेकंड इज द हेटेरोजीनियस. ठीक है. लेट्स सी. Homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है. जो सबसे ज्यादा होते हैं उसको सॉल्वेंट बोला जाता है और जो कम होते हैं वो सॉल्यूट होता है. यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है. ये बहुत ध्यान में रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो सबसे ज्यादा होता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट और जो कम होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट. यानी अगर मैं ये एग्जांपल लूं, कौन सा वाला? ये वाला एग्जांपल, कि अगर यहाँ पे हम क्या मिक्स करते हैं? मड को मिक्स करते हैं. आपने देखा होगा हमने क्या मिक्स किया था? मड को मिक्स किया था. तो अगर हम मड को मिक्स करते हैं पानी के अंदर तो जो मड है, तो मड है वो क्या होगा? मड जो है वो होगा क्या? जो मड है वो होगा सॉल्यूट और जो वाटर है वो होगा सॉल्वेंट. यानी जो मड पार्टिकल है उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स और जो वाटर है उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट. यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखना. कौन सी? कि जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा होगा उसको बोला जाता है सॉल्वेंट और सबसे कम जो होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना प्लीज. ठीक है. तो ये आपको अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पता चला. ठीक है, कि जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट और जो कम होता है वो होता है सॉल्यूट. ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं. In the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3.
gas and liquid solution. यानी जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो लिक्विड को लिक्विड में हमने मिक्स किया, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास यानी लिक्विड यानी लेमन है, लेमन में से जो व्हाइट वाटर निकलता है लेमन वाटर, और लेमन वाटर को सिंपल अपना जो पानी पीने के अंदर मिक्स करोगे तो वो बोला जाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि जो लेमन है, लेमन को लेमन के साथ मिक्स करोगे, लेमन को लेमन के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? लेमन को लेमन के साथ मिक्स करोगे तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लिक्विड है वो, लेमन है वो क्या है, लेमन है वो क्या है, लेमन है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ। समझ में आ रहा है? सॉलिड क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ही आप सॉलिड को सॉल्वेंट बोलोगे, मैंने मिस्टेक किया है। सॉलिड कभी सॉल्वेंट नहीं होगा। यहाँ पे सॉलिड को आपने लिक्विड में मिक्स किया है, जिसके अंदर मिक्स करते हैं उसको सॉल्यूट बोला जाता है। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये डिफरेंस समझना कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे एग्जांपल देखो, गैस इन लिक्विड। तो आपने ये कोका कोला, फिर आप थम्स अप पीते हो, तो गैस कौन सा होता है? उसके अंदर गैस होता है CO2, है ना? सोडा और ये सब पीते हो तो CO2 को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे समझना, CO2 है वो बहुत कम होता है, तो CO2 को हम क्या बोलेंगे? CO2 को बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? CO2 को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, क्योंकि जो कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और बाकी सारे जो है पूरे बीकर से पानी से भरे हुए उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब समझ में, अगर फिर भी नहीं आता है तो एक दो बार वीडियो मेरा देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids. Hence, it is a liquid in liquid solution. बाकी सारे In the एग्जांपल्स case से of देखिए। common salt solution, it is a solid in liquid solution. अगर आप सॉल्ट को यानी नमक जो होता है उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? नमक जो है, नमक यानी NaCl बहुत कम होगा तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और लिक्विड जो होगा बहुत ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of चलो समझ में आया क्या हो रहा है? सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप बहुत सारे सॉल्यूशन में आते हैं, लेमन मेड, सोडा वाटर, ऑल एग्जांपल्स आर सॉल्यूशन। So usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in. But we can also have a solid solution and gaseous solution. So in a solution there is a homogeneity at the particular level. For example, lemonade may taste same throughout. This shows that the particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. So a solution has a solvent and solute as its components. The components of a solution dissolves the other component in it, so that is called as a solvent. So सबसे ज्यादा होता है वो solvent और जो कम होता है वो solute। इतना सिंपल याद रखना, बहुत ज्यादा मत सोचना। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन के हिसाब से जाते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर जो मैंने एक्सप्लेन किया, और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, फिर एसिडेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर ETC। सो हमने जो सोडा वाटर लिया वो हम ले सकते हैं। फिर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? These are the all examples of solution. ये सारे एग्जांपल आप सॉल्यूशन के ले सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे सॉल्यूशन को देख के हमको क्या पता चला? ये सारे सॉल्यूशन को देख के, सी यू हैव टू राइट ऑल एग्जांपल्स। हाँ, आपको सारे एग्जांपल्स लिखने हैं। आप बहुत कम लिखते हो समरी में, आपको अच्छे से ज्यादा लिखना है। ठीक है, सो ये सारे देख के हमको ये पता चला कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। सॉल्यूशन इज नथिंग बट दी होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। The particles of solution are smaller than 1 nanometer.
जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन इन द नेक्ड आइज। आप कभी बता नहीं पाओगे कि सॉल्ट मिक्स हुआ है कि नहीं किया है, जब टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा। फिर वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर इन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। यानी आप पानी के ग्लास में से टॉर्च मारोगे तो कभी स्कैटरिंग नहीं होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So these are the three important points, and fourth is the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. आप कितना भी फिल्टर करो उससे कभी पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। The solute particles do not settle down when left undistributed, that is solution is stable. यानी मड में क्या हुआ था, पार्टिकल्स नीचे आ गए थे, मिक्स हो जाए तो वो स्टेबल है, और मिक्स ना होवे तो वो स्टेबल नहीं है। यानी मिक्स हो गया तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। बहुत पूछा जाता है ये एग्जांपल, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छे से चारों की चार अच्छे से टू द पॉइंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आज यहाँ तक ही अपना रखते हैं। आज जितना मैंने करवाया समरी लिखना, यानी बहुत कम, बहुत बच्चे तो कुछ लिखते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक पेज में लिख के भेज देते हैं। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से नैरेट करने, और मैं भी जो एक्स्ट्रा बताता हूँ सब नोटेड डाउन करते रहना, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। आज की जो समरी है वो आपको एक बार लिख के भेजनी है, और ये दो चीज आपको 2 बार लिखनी है। कौन सी? These two things you have to write twice, properties of solution, और दूसरा कौन सा, दूसरा ऊपर वाला examples of solution, ठीक है। जो examples है ये वाले वो भी आपको 2 बार लिखने हैं, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, और आज का लेक्चर अगर थोड़ा समझ में नहीं आता तो वापस 1-2 बार देखना और फिर अच्छे से करना, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।